সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে सेंटरे সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা बीजेपी प्लान। ममता दीदी ने किया वोट बैंक के लिए, सालों दर साल उन्होंने सिर्फ भाता दिया है, भाता के नाम पर ठगा है लोगों को, नौकरी नहीं मिला है। आज टीएमसी के सरकार में आप लोगों को क्या नहीं मिला? लक्की भंडार नहीं मिला, लक्की भंडार नहीं मिला, हम लोग को लक्की भंडार हम लोग को कुछ नहीं मिला। जितना सब मुस्लिम लोग के करती है, हम लोग के हिंदू लोग के लिए एक चीज नहीं करती है। तो सबके लिए डर था, जो बीजेपी पार्टी करने वाला है सबके लिए घर छोड़ के भागना पड़ता। हमने खुद छोड़ के घर आते। सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। ये जो पीछे नजारा देख रहे हैं ना, ये वो परिवर्तन वाला नजारा है जिसकी बात पिछले 1 महीने से बंगाल में हो रही है। ममता बनर्जी का जो सियासी सिंहासन था वो हिल गया है और कहिए कि अब सिंहासन में कोई और काबिज होगा, कौन चेहरा होगा कुछ ही क्षणों में पता चलेगा। और बता दें कि रुझानों में अब कहीं भी दूर दूर तक टीएमसी नजर नहीं आ रही है और ये भगवा रंग और भगवा झंडा बता रहा है कि परिवर्तन हो गई है। नावन्नो में केंद्रीय सुरक्षा कर्मी अंदर प्रवेश कर गए हैं। नावन्नो के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, उनकी बैच चेक किए जा रहे हैं। यही नहीं, कोलकाता पुलिस को नावन्नो से बाहर कर दिया गया है और वहां पर केंद्रीय सुरक्षा कर्मी बलों ने अपना डेरा जमा लिया है। इससे साबित होता है कि ममता की जो पकड़ है अब बंगाल पर छूट रही है। देखिए, बीते कई दिनों से लगातार कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर काम करेगा। ममता के खिलाफ जो अराजकता इस पूरे बंगाल में देखने को मिल रहा है वो ये हुजूम है। ये समझ गए हैं कि हम आ गए हैं, मोदी सरकार आ गई है। लगातार अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी मोदी सरकार को, मोदी गवर्नमेंट को चैलेंज कर रही थी कि आकर दिखाइए और इन्होंने वो जलवा दिखाया है। भगवा गुलाल खिल रहा है और सबके चेहरे पर वो खुशी। ये देखिए, ये सालों का इंतजार है। यहाँ पर पहले कांग्रेस की सरकार रही है, सीपीएम की सरकार रही है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही है और अब अंततः भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और ये हुजूम, ये आलम आप देखते बन पा रहा है कि लोगों का उत्साह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नावन्नो की बात करें तो नावन्नो में केंद्रीय सुरक्षा कर्मी जो है, केंद्रीय बल जो है, सेंट्रल फोर्सेस, उन्होंने प्रवेश कर लिया है। सिक्योरिटी के लिहाज से वहां के अधिकारियों की चेकिंग शुरू हो गई है। कोलकाता पुलिस को अलग रखा गया है। कह सकते हैं नावन्नो से भी ममता बनर्जी की जो पकड़ थी वो अब छूट रही है और इससे समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी के जो कार्यकाल है उसका सफाया हो गया है और एक नए युग, नया दिन देख रहा है बंगाल। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে सेंटरे সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা बीजेपी প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্স, পুলিশ সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে, কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না।
নিশ্চিন্তে থাকুন, আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাবো। ये उत्साह, ये जोश फिलहाल ईडन के सामने है और सीधे कह सकते हैं कि ये भगवा रंग दिख रहा है हर ओर, चाहे जमीन हो चाहे लोगों के चेहरे हो, भगवा खिला हुआ है और भगवा को लेकर लोगों में, महिलाओं में उत्साह है। की बोलबेन काकीमा? কি বলবো বলো, বিজেপি জিতেছে, মমতা হেরেছে, মমতা বাঙাল ছেড়ে যাচ্ছে, আমরা মোদি সরকার আসছে, এত খুশি আছি। হ্যাঁ, খুব খুশি। এখানে যে সুরক্ষা ব্যবস্থা আছে মহিলাদেরকে নিয়ে, ওর উপরে কি বলবেন? সুরক্ষা কি আছে? কিছু না, সব বরবাদ আছে। এইবার আসবে সুরক্ষা, নারী সুরক্ষা এবার আসবে। নারীরা, আমরা নারী, উনিও নারী, নারীরা ওনাদেরকে দিয়েছে বলি, আমরা নারী, উনিও নারী, নারীরা হয়েছে দিয়ে, নারীরা ওনাকে দিয়েছে বলি। উনি বলেছিলেন না যে মেয়েরা রাত 8টার পর বেরোতে পারবে না, আমরা ওনাকে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছি, আমরা ওনাকে ঘরের ভেতর ঢুকিয়েছি। এবারে বাংলাদেশ ভাই ওই অকাল পুষ্পান্ড যে রয়েছে ছেলেটা, উনাকেই নিয়ে উনি বাংলা বর্ডার পার করবেন, ওনাকে নিয়ে বাংলা বর্ডার পার করবেন। তাই দড়ি ধারে মারো টান, হিরক রানী খান খান। ওনার ছেলে, ভাইপোনা ওনার ছেলে, ওর নিজস্ব ছেলে, বিয়ে ছাড়া ছেলে ওইটা। अच्छा ठीक है, আপনার রাগ আছে, আপনার কষ্ট হয়েছে टीएमसी থেকে, लेकिन बीजेपी आने से क्या आप लोग को लगता है क्या बदलेगा? बहुत खुश हम लोग, इतना खुश है बोलने का लायक नहीं है। साइनी घोष का बोली थी कि मोदी सरकार को लड्डू तो खिलाएगी, लड्डू खिलाएगी, काहे नहीं खिला पाई? हिम्मत है साइनी घोष का, तू भागी काहे डर के मारे? ममता का चमची, तू आ सामने, सामने तेरा पता चलेगा। अभी सबको आने दीजिए ना, अभी सबको भी देख लेंगे। वो बोलना इंसान को सबको भड़काচ্ছিল উনি, সবাইকে ভড়কাচ্ছে যে বিজেপি আসলে আমরা মারবো। कौन सी करती है फिल्म का है, पूरा कपड़ा खोल कर फिल्म करती है, गंदी लड़की है वो। दूसरा भाई देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। ये है कि भारतीय जनता पार्टी को, चलिए आ गई भारतीय जनता पार्टी, फायदा क्या हुआ है, नुकसान क्या हुआ है? आज टीएमसी के सरकार में आप लोगों को क्या नहीं मिला? लक्की भंडार उठाती है, कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। लक्की भंडार नहीं मिला हम लोग को, लक्की भंडार हम नहीं लोग मिला। को कुछ नहीं मिला। जितना सब मुस्लिम लोग के करती है, हम लोग के हिंदू लोग के लिए एक चीज नहीं करती है। एकदम कुछ नहीं मिला हम लोग को। कन्याश्री, रूपश्री, कुछ नहीं, कुछ नहीं हम लोगों को लिए। हम लोग खाली मार ही खाया उन लोगों का हाथ पे, हम लोग खाली मार हम आपके प्रेस के माध्यम से एक ही बात बोलेंगे, ये जो ममता दीदी बोलती है ना, रूपोश्री, जुबोश्री, कन्याश्री, खाद्य साथी, जुबो साथी, लक्ष्मी भंडार, ये दीदी ने सिर्फ अपने लोगों को दिया है। जो लोगों ने बीजेपी किया, दीदी ने उनको भरपूर विरोध किया, उनको घर से भगाया, उनको मारा पीटा। आप लोग तो खुद रिपोर्टर है, आप लोग खुद जानते हैं कितना कुछ किया है। 2021 से लेके आप ढूंढिए ना, फाइल पर फाइल मिलता जाएगा। दीदी के ऊपर जो कितना केस है दीदी भी जानती है, तो हम लोग बहुत खुश है। देखिए, मान लीजिए आप लोग जो बोल रहे समझ में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी आज आ रही है डिक्लेरेशन के बाद, क्या रही है, क्या उम्मीद करते हैं, क्या क्या बदलाव चाहिए? सबसे पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली बात डिक्लेयर किया, लड़कियों का आरक्षण करेंगे। लड़कियां बेफिक्र घर में रात में भी निकल सकती है घर से। दूसरी बात है, हर लड़की को 3000 करके अन्नपूर्णा भंडार मिलेगा। जो युवा अभी बेकार है उनको जब तक नौकरी नहीं मिलता 3000 करके उनको भी मिलेगा। और प्लस जो गर्भवती महिला है उनके खान पान, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे प्रसव के लिए भारतीय जनता पार्टी 21,000 रुपए दे रहे। और उसके साथ साथ सरकारी बेसरकारी बसों में लड़कियां बिना भाड़े का जा सकती है, उनका कोई भाड़ा नहीं तो है। ये जीत मोदी की है या पैसे की है? नहीं, ये जीत पश्चिम बंगाल के हर एक मानुष का है, हर एक इंसान का है। क्योंकि अभी आपने गिनवाया है, तो जितना श्री है या ये है, उसके बदले में मोदी सरकार ने भी अच्छे खासे योजनाओं का उन्होंने ऐलान किया है। तो महिलाओं का रुझान योजनाओं की ओर है या वाकई में परिवर्तन चाह रही है? परिवर्तन चाह रहे हैं, और इसमें भी बहुत फर्क है, क्योंकि ममता दीदी ने किया वोट बैंक के लिए, सालों 10 साल उन्होंने सिर्फ भाता दिया है, भाता के नाम पर ठगा है लोगों को, नौकरी नहीं मिला है। लेकिन मोदी सरकार फर्स्ट टाइम हमारे वेस्ट बंगाल में आए हैं। आप एक बात बोलिए हमको, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, बिहार, मुंबई, सब जगह किसकी सरकार है? मोदी सरकार है। उड़ीसा में भी है। तो हमारे वेस्ट बंगाल के लड़के जो है कहाँ काम करने जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। तो मोदी सरकार यहाँ आएंगे तो क्या काम नहीं होगा? 100% यहाँ नौकरी होगी, रोजगार होगा, यहाँ का बच्चा बाहर नहीं जाएगा, हर बच्चा अपने माँ के पास रहेगा। सर क्या बोलना चाहेंगे? बोलने यही चाह रहे कि ये चोट चोटा सरकार, सिंडिकेट सरकार आन नहीं दौड़ता।
इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकते। परिवर्तन मांगे थे, परिवर्तन मिला। आज हम लोग यहाँ जीते हैं तो खड़े हैं, हार जाते तो घर छोड़ के भाग जाना पड़ता है। इन लोग का जो जुलूम था, हम लोग भागे घर छोड़ के। अगर आज भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं तो क्या लगता है कि सही में डर की बात थी बंगाल के हिंदुओं के लिए? कुछ डर नहीं है, क्यों डर है? अगर नहीं जीतती तो सबके लिए डर था। जो बीजेपी पार्टी करने वाला है, सबके लिए घर छोड़ के भागना पड़ता। हमने खुद छोड़ के घर आते। हमारे कई कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दी और आज का जो खुशी है आप देख ही सकते बंगाल पूरा भगवा हो गया है। मैं तो यही बोल रही हूँ कि आज इनकी खुशी देख करके मुझे नहीं लग रहा कि मैं हारी हूँ। मेरी पार्टी जीती है, हम सब जीते हैं। और स्पेशल मैसेज इंटाली के लोगों के लिए, आपका तृणमूल का जीता हुआ एमएलए भी अब जनता के लिए काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि जनता के लिए काम हम करेंगे। देखिए, ये वो जनता है जो ममता बनर्जी से त्राहिमाम कर रही है। उनका कहना था कि हमने परिवर्तन चाहा है, परिवर्तन मिला है, और जो चीज ममता बनर्जी नहीं कर पाई है, यहाँ पर ममता को बंगाल की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, नकार दिया है और कहा है कि आने वाले कई सालों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ रहेगी, क्योंकि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ विकास की नदियां बह रही हैं। चाहे वो रोजगार हो, इंडस्ट्रीज देखे जा रहे हैं, चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, लगातार यहाँ पर विकास की ओर बढ़ रहा है। और बंगाल में भी अब विकास की लहर होगी। कल की सुबह बंगाल के लिए नया परिवर्तन का सुबह होगा। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट।